प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की 12वीं की इकोनॉमिक्स की क्लास, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम मांग का सिद्धांत नामक पाठ के लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। इन बातों को हमने कल डिटेल से रेखा चित्र के माध्यम से, तालिका के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया गया था। यदि आपने वो सीख लिया है तो आज आप इसको भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज जो आप सीख रहे हैं वो है मांग वक्र में स्थानांतरण। कल भी मांग में स्थानांतरण था। जो विस्तार और संकुचन है वो वस्तु की अपनी कीमत के कारण होता है, जबकि आय का ऊपर नीचे होना अन्य कारणों से होता है। मांग वक्र का ऊपर नीचे होना आय वक्र अन्य कारणों से होता है। वस्तु की खुद की कीमत न हो करके वस्तु की खुद की कीमत तो स्थिर रहती है, बल्कि दूसरे अन्य कारणों से प्रभावी होते हैं, उनमें परिवर्तन के कारण होता है। तो उनमें से एक टॉपिक था स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, यानी संबंधित वस्तुएं। तो हम संबंधित वस्तुओं के बारे में आज बात करेंगे कि संबंधित वस्तुएं वो मांग वक्र में किस प्रकार स्थानांतरण करती हैं। ये संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक आपकी है स्थानापन्न वस्तुएं, नंबर दो पूरक वस्तुएं। मैं पहले स्थानापन्न वस्तुओं के साथ आपका ध्यान करूँ। स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जो एक की जगह पर दूसरी प्रयोग की जा सके, जैसे चाय है और इसकी जगह कॉफी को यूज कर ले। एक दूसरे की ये दोनों एक दूसरे की क्या है, स्थापन वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं एक दूसरे की। इसको हम सिद्ध करने के लिए दो प्रकार से हो सकता है। नंबर एक तो स्थापन वस्तु में वृद्धि भी हो सकती है और स्थानापन्न वस्तु में कमी भी हो सकती है। पहले स्थानापन्न वस्तु में वृद्धि के संदर्भ में स्थानापन्न वृद्धि, जैसे मैंने रेखा चित्र बनाया, इसमें यहां आपकी है प्राइस, यहाँ आपकी क्वांटिटी। मान लेते हैं हम जो चाय है उसकी कीमत इतनी है आपकी, ये आपकी चाय प्राइस है और आपकी मांग है, जो चाय की मांग है वो इतनी है, क्यों है। लेकिन स्थापन में वृद्धि हो गई आपकी। स्थापन वस्तु क्या है, ये काफी, ये हमारी चाय की जरूरत, इसमें कीमत में काफी वृद्धि हो गई है। काफी वृद्धि होने के कारण कुछ लोग इसमें आएंगे। पहले हमारा एक वृद्धि होकर आ गया चाय के संदर्भ में। ये चाय के लिए हमारा वृद्धि होकर है। ये हमने बात चाय की हुई सिर्फ, लेकिन चाय का स्थापन वस्तु वो कॉफी है। कॉफी में किन्हीं कारणों से काफी वृद्धि हो गई है, तो ये महंगी हो गई है। महंगे होने के कारण क्या होगा, लोग कॉफी को छोड़कर चाय की तरफ आएंगे और चाय की मांग को उसी कीमत पर चाय की मांग को बढ़ा देंगे और एक नया डीडी वक्र आ जाएगा। DD1 ये क्यों आया, ये इस वजह से आया कि जो कॉफी तो ज्यादा महंगी होगी है, लोगों ने कॉफी छोड़ करके उसके चाय लेनी शुरू कर दी है। ये था आपका स्थानापन्न में वृद्धि। अब स्थानापन्न में वृद्धि की वजह कमी भी हो सकती है। कमी में क्या करेंगे, अब स्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी हो गई है, तो आप उसी प्रकार क्वांटिटी, प्राइस, कीमत है आपकी मांग है, ये आपका डीडी वक्र है। लेकिन जो कॉफी स्थापन वस्तु है उसकी कीमत में कमी हो गई है। कमी होने के कारण बहुत से लोग कॉफी की तरफ दौड़ पड़े हैं और चाय की मांग उन्होंने उसी कीमत पर कम कर दी है, क्योंकि ये कॉफी सस्ती हो गई है। कॉफी सस्ती होने के कारण चाय की मांग कम हो गई है और आपका डीडी वक्र नया आ गया है, इसमें मांग घट गई है आपकी।
तो ये था आपका स्थापन वस्तुओं में यदि वृद्धि हो जाती है और कमी हो जाती है तो उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं स्थापन वस्तुओं की जगह पूरक वस्तुओं के मामले में। पूरक वस्तु इनके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। पूरक वस्तु कौन सी होती है? जैसे कार है, इसके साथ पेट्रोल, पेन, स्याही, इस तरह अनेक जोड़े हो सकते हैं जो आपने पहले भी किए होंगे। इनका आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। उसमें वो एक की जगह दूसरी जगह ले रहा था, इसलिए हम उसको स्थानापन्न कहते थे। यह पूरक है इसकी। तो इनको हम सबसे पहले कहते हैं यदि किसी वस्तु की पूरक वस्तु में वृद्धि हो जाए, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। अब ये कार है, ये कार का डायग्राम ले लेते हैं हम। जब प्राइस या क्वांटिटी, या आपकी यही प्राइस है और इस प्राइस पे आपकी कार इतनी डिमांड कर रहे हैं आप, और ये आपका डेली वर्कर है। किसमें? कार में। लेकिन ये कार की एक वस्तु है आपकी, कार की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इतनी मांग रहती है, लेकिन पेट्रोल उसकी पूर्व वस्तु है, पेट्रोल में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से पेट्रोल महंगा हो जाएगा और लोगों के लिए कार चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग वो कीमत वही रहते हुए कार की कम मांग करेंगे, और कार की मांग यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी और इसका डेली वर्कर ये आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ यदि कार में की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पेट्रोल में कमी आ जाती है, कीमत में कमी आएगी तो आपका क्या होगा? ये वही प्राइस इतनी कीमत है, इस कीमत पे आप इतनी मांग कार कर रहे हैं और आपका ये कार का डेली वर्कर है, लेकिन आपकी जो पूरक वस्तु है पेट्रोल, वो उसमें कीमतों में भारी कमी आ गई है, जिसके कारण पेट्रोल सस्ता हो गया है और लोगों के लिए कार चलाना आसान हो गया है। इसलिए लोग क्या करेंगे? उस कीमत पर भी अधिक कार की मांग करेंगे और नया डेली वर्कर ऊपर की तरह ये आ जाएगा आपका डेली वन। तो ये था बेटा आपका वर्कर का संचलन स्थापन और पूरक वस्तुओं के मामले में। आसान सा था, कर लेंगे। इसके साथ साथ एक टॉपिक और भी कर लेते हैं हम। मांग के वस्तुओं का वर्गीकरण। मांग की दृष्टि से वस्तुओं का वर्गीकरण मांग की तरफ से, ये 3 प्रकार का है। नंबर 1 सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं वस्तु जो हमारे हर काम आती है और उनके मांग कर हमें जो कीमत मांग होकर है वो इसका ऋणात्मक होता है। ये इसका कीमत होकर है।
इसमें देखें आप, एक चीज बढ़ रही, कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, मांग कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। एक दूसरा विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध होता है तो उसको विपरीत संबंध में उसको ऋणात्मक कहते हैं। कीमत, इसके साथ आय वक्र, आय मांग वक्र, इसका आय मांग वक्र धनात्मक होता है। अब यहां कीमत की बजाय आय लेंगे, कीमत नहीं लेंगे, और यहां पर वही मात्रा लेंगे आप, क्वांटिटी मात्रा। यदि आप उपभोक्ता की आय इतनी है तो वो मांग करता है इतनी वस्तुओं की, और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो वस्तु की मांग करता है इतनी वस्तुओं की। तो इस प्रकार ये आपका घनात्मक है, क्योंकि ये दाएं से बाएं ऊपर की ओर जा रहा है, और इसको इस प्रकार आपने देखा कि सामान्य वस्तुओं के मामले में कीमत प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है, और आय प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। ये थी हमारी सामान्य वस्तुएं। और सामान्य वस्तु में जो जो उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वो मात्रा भी ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे इसकी आय ये थी, इससे आय की हुई, तो इसकी समय वो क्वांटिटी यहाँ कर दी है। इसी तरह कीमत बढ़ गई तो कम कर देगा मात्रा को। यह था हमारा सामान्य वस्तुओं के मामले में। नंबर 2, सामान्य वस्तुओं की जगह एक प्रकार और इसका है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसका हम जानते हैं निम्न कोटि से। निम्न कोटि, निम्न कोटि का वस्तु होती है, घटिया स्तर की वस्तु होती हैं। इनका जो कीमत आय वक्र है, आय वक्र है वो ऋणात्मक होता है। आय वक्र पर ऋणात्मक प्रभाव और प्रभाव ऋणात्मक होता है, क्योंकि जो वस्तु है निम्न कोटि की वस्तु है, उन वस्तुओं को उपभोक्ता आय के साथ करना है तुलना। आय, इतनी आय है तो मांग कर रहा है, इतनी तो इतनी मांग कर रहा है। आय बढ़ गई है तो वो कम कर देगा। क्यों कर देगा? आपको पता है कि उसकी आय के साथ आय बढ़ती जाएगी। वो निम्न कोटि की, वो काफी घटिया स्तर की वस्तु होती है, उनको लेना नहीं चाहेगा, उसको छोड़ने ताकत आ जाएगा। इस प्रकार ये डिमांड वक्र होगा, ये ऋणात्मक होगा आपका। किस मामले में? आय प्रभाव, कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव में आप इधर कीमत लेंगे, प्राइस लेंगे, और इधर वहीं को मात्रा लेंगे आप। और इसमें यदि इतनी कीमत है तो इतनी वस्तु की मांग करता है, यदि कीमत बढ़ जाती है तो घटिया वस्तु है, इसलिए वो उनकी कम मात्रा कर देगा, और बढ़ जाती है तो कम कर देगा। और इस प्रकार ये भी इसका मांग वक्र है, ये डी मांग वक्र होगा, ये भी ऋणात्मक होगा। यानी इसके दोनों के दोनों वक्र ऋणात्मक होंगे। इसके बाद एक और आते हैं हम, निम्न कोटि के बाद जो अगली तीसरी कैटेगरी है। 3 कैटेगरियों में हम वस्तुओं को सामान्य तौर पर 3 वस्तुओं को तीनों बांटते हैं, सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं। और अगला हमारा है जो चौथा तीसरा पॉइंट लास्ट का, वो हमारा है गिवन वस्तुएं। ये वस्तुएं भी घटिया स्तर की वस्तुएं हैं, और ये वस्तु जिनका कीमत प्रभाव नकारात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। लेखन वस्तुएं काफी घटिया स्तर की वस्तुएं, ये वस्तुएं हैं। तो जो जो आपकी आय है, ये आय आपकी आय पर आप वस्तुओं की इतनी मांग कर रहे हैं, और आपकी आय बढ़ जाती है,
आय बढ़ जाती है तो क्योंकि ये गिफन वस्तुएं हैं इसलिए आप इन वस्तुओं को मात्रा ये खरीद रहे थे तो इसकी मात्रा को आप कम कर देंगे। यदि और आय बढ़ जाती है तो और कम कर देंगे। तो इस प्रकार इसका ये ऋणात्मक है। लेकिन कीमत मांग होकर इसका धनात्मक है। कीमत इतनी कीमत है तो इसकी ये इतनी वस्तु मांग करता है। और यदि इसकी कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि जनरल सी बात है कि इसकी कीमत ये घटे स्तर की वस्तु, इसके साथ साथ दूसरी वस्तुओं की भी कीमत बढ़ेगी जो बढ़िया वस्तु है, तो वो इसकी कीमत बढ़ने के कारण इसकी मांग और ज्यादा करेगा, क्योंकि दो दूसरी वस्तुएं थी जो वो खरीद रहा था वो नहीं खरीद पाएगा और इस प्रकार इसका कीमत वो करा वो धनात्मक होगा। इसलिए इस प्रकार हमने तीनों कैटेगरी में देखा। तीनों कैटेगरी में आपने देखा गिफन वस्तुएं, नंबर 1 था आपकी सामान्य वस्तुएं, नंबर 2 आपका था निम्न कोटि की वस्तुएं, नंबर 3 गिफन वस्तुएं। तो इस प्रकार 3 प्रकार की वस्तुएं, तीनों प्रकार की वस्तुओं में आय प्रभाव मांग होकर कैसा हुआ। और बच्चों इसी के साथ आज का आपका ये टॉपिक और पाठ पूरा होता है और बड़ी उम्मीद के साथ कि आपने ये पाठ अच्छे से किया होगा। कल फिर मिलते हैं आपकी ऑनलाइन क्लास में नए टॉपिक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।